हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 5 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर 5 में है क्या। चैप्टर 5 का नाम क्या है? चैप्टर 5 का नाम है हमारा डाटा हैंडलिंग। तो आप सभी जानते होंगे तो डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग का मतलब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं और किस प्रकार से हम इस इंफॉर्मेशन को हम हैंडल कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि हम कोई अपनी किसी को पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उसको क्या है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको पचती नहीं है। ठीक है, पचने का मतलब जब तक वो उसको दूसरे बंदे से नहीं बोल देता तब तक वो उसे शांति नहीं मिलती है। हर कोई बंदा हर एक बंदे से क्या नहीं कर सकता, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यही डर रहता है कि ये इस बात को हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि तो हैंडलिंग का मतलब है, डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग का मतलब है किस प्रकार से हमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम हैंडल कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ दिया है। इस टाइप से आपको कई ग्राफ्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज 5 पॉइंट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको चैप्टर 5 का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं चैप्टर 5 इंट्रो। ठीक है, और नाम क्या है इसका? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारे का? डाटा हैंडलिंग। तो मैंने आपको इसका बता दिया है कि डाटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। और हैंडलिंग का मतलब है हैंडल। तो मतलब हैंडलिंग का मतलब हैंडल मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। पिक्टोग्राफ, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिए हुए? पिक्टोग्राफ दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, डबल बार ग्राफ दिया हुआ है। इसके बाद दिया है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा पांचवा दिया हुआ है, इसी प्रकार से आपको पांचवा दिया हुआ है ग्रुपिंग डाटा। ग्रुपिंग डाटा। ठीक है, इसके बाद दिया है छठा पाई चार्ट। पाई चार्ट दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग अ पाई चार्ट। पाई चार्ट। इसके बाद देखेंगे प्रोबेबिलिटी। तो
तो हमारे ये 8 पॉइंट है जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं। हम इन 8 को एक एक करके जानेंगे कि हमारा पाई चार्ट क्या होता है, ड्राइंग का पाई चार्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बार ग्राफ क्या होता है, ये सब चीजें हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज 5.1 कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा मकसद क्या है, चैप्टर को समझना, चैप्टर के बारे में हमें ओवरव्यू ले लेना कि इस चैप्टर में है क्या। ठीक है, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। देखो पिक्टोग्राफ क्या है। पिक्टोग्राफ का मतलब है चित्र बनाकर एक ग्राफ बनाना। जैसे कि मैं मान लू पिक्टोग्राफ लिख लेते हैं हम यहां से, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब है जैसे कि तुम्हें एक क्वेश्चन दे कि मंडे में आपको 40 एप्पल मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एप्पल को क्या करें, 1 एप्पल इक्वल टू 10। 1 एप्पल का मतलब कितना है, 10 हमने मान ली। इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन देंगे। तो देखना मंडे में हम किस प्रकार से बना देंगे, क्योंकि 10 है एक एप्पल का, तो 40 एप्पल को कैसे लिख देंगे हम, इस प्रकार से एक कॉलम बना लेंगे हम, इसमें 4 एप्पल बना देंगे। ये आपको एप्पल से नहीं लग रहे होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, तो आप इनको एप्पल ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये 10 एप्पल है, तो 10 एप्पल का इक्वल टू क्या है, 1 एप्पल इक्वल टू कितने हैं, 10 एप्पल है, तो 40 एप्पल टोटल है, तो 4 एप्पल बना देंगे, तो 10 इसके हो गए, प्लस 10 इसके, प्लस के 10 इसके और 10 इसके, तो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो गए, 40 एप्पल। अब मान लो ये तो 10 है, अगर कहीं दे दे तुम्हें ट्यूसडे में मैं बोलूं आपको 25 एप्पल दिए हैं, 25 एप्पल, तो 25 हम कैसे बनाएंगे, एक एप्पल तो कितने का है, 10 का है, तो पहले 2 एप्पल बना देते हैं, और एक इस प्रकार से हम आधा एप्पल बनाएंगे। तो वो आधा एप्पल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 पॉइंट्स को। आधा एप्पल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इक्वल टू 5 एप्पल। ठीक है, इस प्रकार से आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पिक्टोग्राफ समझ आया होगा। इसी प्रकार से जैसे कि मान लो एक आपको स्क्वायर दे दिया है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी है, 100, तो मैं कहूं कि 150 आपको टोटल नंबर कितने हैं, 150, तो कितना हो जाएगा, 100 का तो एक हो जाएगा और आधा किसका हो जाएगा, 50 का। तो इस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इतना है आपको समझ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में आप जानते हैं क्या होता है, बार ग्राफ में होता है हमारे एक, इस प्रकार से आप ग्राफ की कॉपी में बनाते होंगे, इस प्रकार से ये एक्स और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। तो आप यहां से क्या कोई एक 0 पॉइंट मान लेंगे, यहां हमारा 0 पॉइंट होता है, इस प्रकार से यहां मैंने मान लिया 10, 20, 30, 40, 50, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पर 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इस प्रकार से मान लिए। तो मान ले इसमें हमें
ये इधर हमारे सब्जेक्ट मान लिए मैंने, सब्जेक्ट, और इधर मार्क, इधर हमने मार्क्स मान लिया और इधर सब्जेक्ट मान लिए। तो मान लें कि मैं मानू एक यहां पर हिंदी लिख दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि आपको हिंदी में कितने मार्क्स मिले हैं? 35। इस प्रकार से बना देंगे। अब मैं कहूं कि तुम्हें इंग्लिश में मिले हैं आपको 25। इस प्रकार से हम बना देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से ये आपको बार ग्राफ समझ आया, आप इसको जानते ही होंगे। ठीक है, तो आप इसको बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डबल बार ग्राफ। देखिए डबल बार ग्राफ में भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ही इसमें इस प्रकार से डबल ग्राफ बनेंगे। वो क्या होता है हमारा, ये ही हमारा क्या होता है, डबल बार ग्राफ होता है। तो इसीलिए मैंने इसी में समझा दिया है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा क्या है इसमें। डबल बार ग्राफ के बाद है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डाटा में क्या है, पहले हम कुछ डाटा ले लेते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम डाटा लेते हैं, जैसे P Q R R Q P P R Q S T S और T। इस प्रकार से मैंने कोई भी अपने पास से डाटा ले लिया है। तो इसमें देखना अल्फाबेट है, तो एक साइड हम इस प्रकार से अल्फाबेट बनाएंगे, अल्फाबेट। इसके बाद हम बनाएंगे इसमें टैली मार्क, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब देखना अल्फाबेट हमारे कौन कौन से हैं, ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले क्या आएगा अल्फाबेट, P Q और क्या है R S और T। इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो देखना P कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 3 टैली मार्क बना देंगे इस प्रकार से। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार P आया है। ठीक है, इसी प्रकार Q देखेंगे 1 2 और 3, तो इसके भी 3 बना देंगे और यहां पर भी 3 लिख देंगे। इसी प्रकार R 1 2 3, तो ये भी 3 बार ही है, तो 3। अब S और T देखेंगे, तो S कितनी बार है, 2, तो यहां 2 बना देंगे और 2 यहां पर लिख देंगे। इसी प्रकार T भी 2 बार है, 2। कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें मैंने अपने पास से लिया। इस प्रकार से हम ऑर्गेनाइजिंग डाटा, कोई भी हमें एक डाटा दिया होगा तो इस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको ये भी समझ आ गया होगा। इसी प्रकार हम 5th पॉइंट पर चलते हैं अपने। इसी प्रकार से हमें ग्रुपिंग डाटा दिया हुआ है। ग्रुपिंग डाटा, तो ग्रुपिंग डाटा का मतलब है एक हम क्लास इंटरवल लेंगे, इसमें एक टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, मतलब क्लास इंटरवल, टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है ये। क्लास इंटरवल में हम क्या ले लेंगे, 0, ये हमें पता है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से लेंगे। तो कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मार्क्स ले लीजिए, इंग्लिश में 20 है,
मैथ में 5 है, साइंस में 10 है। इस प्रकार से हम कोई भी मार्क्स ले लेंगे। अब देखना टैली मार्क में कितनी बार आएगा 0 से 5 बार आया, तो 5 कैसे बनाएंगे, 4 और 5, और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी 5। और 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 6 के, तो 6 यहां पर लिख देंगे हम, और यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 6 की आएगी। इसी प्रकार से 20 से लेकर 30 के बीच में कितने बच्चों के हैं, जैसे मान लें 7, तो 7, 1, 5 और 7, यहां पर भी 7। इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो आगे आपको ग्रुपिंग डाटा भी इसी प्रकार से है। 6, पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं हम ये जानेंगे, मतलब पाई चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये भी हम जानेंगे। तो पाई चार्ट हमारा किस में होता है, एक सर्कल में होता है। इस प्रकार से एक सर्कल बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई भी गेम्स दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं इसमें, कोई स्टेट के नाम भी दे सकते हैं कि किस स्टेट की कितनी जनसंख्या है। इस प्रकार से पॉपुलेशन के ऊपर भी आ जाता है इसमें क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वार ग्राफ के ऊपर मिलेंगे और एक इसके ऊपर भी मिलेंगे, पाई चार्ट के ऊपर, डबल वार ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पाई चार्ट को थोड़ा ध्यान से समझे, ठीक है। जैसे कि हम मान ले कोई स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, स्पोर्ट्स है, मैं मान लू इस प्रकार से, ये फुटबॉल, इतने लोग फुटबॉल को पसंद कर रहे हैं, ये क्रिकेट है, ये बेसबॉल है, और ये टेनिस है, ठीक है। अब मैं कहूं कि ये 70% है, ये 52% है, ये 25% है, और ये 30% है। इस प्रकार से मैं नंबर्स आपको दे देती हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, इतना आपको समझ आया कि पाई चार्ट क्या होता है। अब हम इसको पाई चार्ट को बनाना सीखेंगे। ड्राइंग अ पाई चार्ट, 7 पॉइंट हमारा क्या है, ड्राइंग अ पाई चार्ट। ठीक है, ड्राइंग पाई चार्ट देखो इस प्रकार से आपको दे दे, फुटबॉल को कितने % लोग पसंद कर रहे हैं, 60% इस प्रकार से दे दे, और टेनिस को करें 30% पसंद, ठीक है। और क्रिकेट को मान लो 10% लोग पसंद कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां तो आपको परसेंटेज दे, ठीक है, ये आपको क्या दे, इसे 20 मान लो, यहां तो आपको परसेंटेज में दे, या आपको नंबर्स दे, जैसे कि मान लो टोटल आपको दे दिया 75%, 70 नंबर कि 70 में से 25 लोग क्या कर रहे हैं, टेनिस को पसंद कर रहे हैं, और 75 में से टेनिस फुटबॉल को 50 लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखना ये परसेंटेज में है, तो हम कैसे निकालेंगे, 60/100। तो पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 2 से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो कितना आया 3/5। इसी प्रकार से इसका 30/100 हो जाएगा, तो 1/0 तो 3/10 हो गया इसका। इसी प्रकार इसका 20/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 1/5। ये हमारे नंबर्स आ गए हैं। तो आप सभी जानते हैं, एक तो फ्रैक्शन में हम वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शन में वैल्यू लेंगे, ये हमारी फ्रैक्शन में आ गई। इसके बाद लेंगे एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कितने का होता है, आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्कल का
एंगल टोटल कितना होता है 360 होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसकी 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। तो इसे 5 से करेंगे, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। इसी प्रकार से इसकी 360 से 10 से 36 बार, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 110। और इसकी भी मल्टीप्लाई 360 से तो से 72। तो क्या आ जाएगा 72। इतना आया आपको समझ? ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा कौन से हैं, ये फुटबॉल के हैं। तो 216 एंगल किस प्रकार से बनेगा? ये हमारा 160 हो गया, सॉरी 180 हो गया, ये आधा हमारा 180 हो गया। तो इसमें हम कितना और जोड़ दें? ये हो गया इस प्रकार से 270। तो कुछ हमारा इस प्रकार से, इस प्रकार ये तो फुटबॉल आ गई। अब देखने इससे बाद में कौन सा ज्यादा है, 108 इस प्रकार है। तो ये 108 कौन है? टेनिस। और ये बचे हुए क्रिकेट। तो टेनिस के कितने हैं 108 और इसके 72 और इसके कितने हैं 216, 216। तो इतना समझ आए। इस प्रकार से हम पाई चार्ट बनाएंगे। जब क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा तो इस प्रकार से इसे बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं, जैसे मैं कहूं कि कल बारिश होगी तो इसके चांसेस कितने हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो कितने चांसेस है इसके? 50-50 चांसेस है। ये तो आपको समझ आता है? नहीं आता। अब मैं कहूं कि मेरे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है मेरे पास, तो उसको मैं उछालूं तो उसमें क्या होता है? हेड और टेल होता है। तो उसका आउटकम क्या होगा? नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम अपन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो दो नंबर ही आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और इसमें जो आपने मांगा है, जैसे कि आपने मांगा है हेड, तो वो हेड नंबर ऑफ वेरिएबल आउटकम। तो जो आपने हेड मांगा है या तो उसका वो आएगा या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो दो नंबर ही तो आ सकते हैं ना, इस प्रकार से। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो जैसे जैसे इसमें क्वेश्चंस आएंगे हम आपको बता देंगे। जैसे कि मान लो आपके, मैंने बोला हेड और टेल, तो आउटकम एक बार में कितने आपका, जैसे कि हेड है तो हेड और टेल एक साथ आ सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या है आउटकम कितना हो जाएगा इसमें? फेवरेबल जो आपका मांगा हुआ है 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? सिक्का के दोनों दो पहलू हैं, मतलब कौन कौन से? हेड और टेल। तो कितने आ सकते हैं? हेड और टेल दोनों। नंबर और टोटल नंबर कितने हैं? हेड और टेल। तो यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बातें समझाई हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, पिक्टो चार्ट, ये सब आपको समझ आए होंगे। तो आप, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।